क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखते हैं। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट लेंथ वाइज इनटू 3 आइडेंटिकल पार्ट्स। मतलब कि एक रेजिस्टेंस आर है जिसको कट करके 3 आइडेंटिकल पार्ट्स में इसको कट कर दिया गया है। दीज पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो इसका मतलब एक बार सुनते हैं। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट लेंथ वाइज इन 3 आइडेंटिकल पार्ट्स। मतलब कहने का मतलब है कि एक रजिस्टर है उसको 3 आइडेंटिकल पार्ट्स में कट किया गया। 3 आइडेंटिकल पार्ट्स का मतलब ये होता है कि उनकी वैल्यू जो होगी वो सेम होनी चाहिए। अगर उनकी वैल्यू अगर सेम होगी, दिस पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। और कट करने के बाद जो आइडेंटिकल पार्ट्स बचे हैं उनको क्या किया गया है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। पूछ रहा है इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर। मतलब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर डैश है, देन वैल्यू ऑफ आर अपन में आर डैश। समझो कि हमारे पास मान लो कि आर रेजिस्टेंस है एक, ठीक है ना। इसको 3 पार्ट में अगर कट करा जाए तो इसका मतलब ये क्या होगा, R/3 प्लस R/3 प्लस R/ क्या होगा 3। मतलब 3 पार्ट में कटक गया। पहला ये रेजिस्टेंस मान लो इसको R1 नाम दे दिया, इसको R2 और इसको R3। अगर जोड़ के देखोगे तो फिर 3 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम कितना होगा 3 और जोड़ोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 3R। 3 से 3 कट जाएगा, फिर आपको R मिल जाएगा। इसका मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 लेने वाले हैं हम लोग, 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, वो पहला क्या होगा R/3, दूसरा भी R/3 होगा, तीसरा भी क्या होगा R/3, क्योंकि R पार्ट्स में से ही हमें क्या करना है, कट करना है। तो इनको बोला है कि जो 3 आइडेंटिकल पार्ट्स है, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द कॉम्बिनेशन इज R डैश, तो हम R/1 में R डैश लिख लेंगे, ठीक है, यही लेना है। और हमारे पास R1 कितना है, यहाँ पे कर देंगे 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में R3। तो यहाँ से 1/में R डैश कितना हो जाएगा, 1/में R की जगह ये हो जाएगा R/3 प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा R/3 प्लस यहाँ पर भी कितना हो जाएगा R/3। ऐड करके देखो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R। तो इसका मतलब 1/में R डैश एलसीएम कितना हो जाएगा R, 3 ये 9 हो जाएगा। और हमें पूछा क्या है, R/में R डैश, तो R यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब कि R/में R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन का डी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। मतलब बोला कि एक सर्किट दिया गया है जिसमें ए और बी के साथ पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। 6 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा 10 ओम का है और 20 ओम का है। पूछ रहा है आपसे कि आपको कैलकुलेट द करंट की वैल्यू पता करनी है, किससे, 10 ओम से। आपको पता है, आपको क्या पता है कि जो वोल्टेज होगा इसमें, आपको पता है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर में वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो हर जगह क्या होती है, सेम होती है। करंट आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हमें पता है कि हमें किसके थ्रू पूछा है, 10 ओम के थ्रू पूछा है, तो हम बोलेंगे V बराबर क्या होगा I इंटू R। वोल्टेज तो सेम रहेगा, 6 हो जाएगा। करंट निकालना है, रेजिस्टेंस 10 है, तो I इक्वल टू 6/10, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.6 एम्पियर। देखो 0.6 कहाँ है, 0.6 एम्पियर। ये वाला क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एन इन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 इंसिडेंस बल्ब, 3 बल्ब लगे हुए ए बी और सी ऑफ रेटिंग 40 वाट, एक का 60 वाट है और एक का 100 वाट है। मतलब देखा जाए तो सबसे छोटा ये है, इससे बड़ा है, फिर सबसे बड़ा सी वाला है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और इनको पैरेलल में कनेक्ट किया कर दिया है, ठीक है। जैसे मान लो अगर फिगर बनाया जाए तो ऐसे बना सकते हैं हम लोग। मान लो ए है और ये बी है, यहाँ पे इसको वोल्टेज सप्लाई दे देते हो। यहाँ बल्ब लगे हुए हैं, पहला बल्ब कितना है 40 वाट का है, फिर 60 वाट का है और फिर कितना है 100 वाट का है, ठीक है। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू हैपन अकॉर्डिंग टू ब्राइटनेस। ब्राइटनेस किसका ज़्यादा होगा, तो ब्राइटनेस ऑफ ऑल बल्ब विल बी सेम। ऐसा हो नहीं सकता है, सिंपल सी बात है कि वोल्टेज जब यहाँ से जाएगा तो वोल्टेज तो सेम जाएगा, लेकिन करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। और करंट जब डिफरेंट होगा तो जैसे जैसे बल्ब लगे, इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसका वाट होगा, 100 वाट सी वाले का सबसे ज़्यादा होगा।
बी वाले का उससे कम, और सबसे कम कितना हुआ 14 वाले का। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ब्राइटनेस ऑफ ऑल बल्ब विल बी सेम बोल रहा है। दूसरा कह रहा है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी मैक्सिमम, ये भी गलत है, ए का मैक्सिमम हो नहीं सकता। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल मैक्स देन ए, ठीक है, बी का ए से ज़्यादा हो सकता है, तो पहले एक और 100 देते हैं। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी विल लेस देन बी, ये गलत है भाई। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वाट एंड 11 वाट, द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट व्हेन इट्स ग्लोज विथ अ पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। देखो पूछ रहा है कि पावर सप्लाई देना है, तो P इक्वल टू आप जानते हो V इंटू आई होता है। पावर कितना इसका है, 11 वाट का पावर है, तो यहाँ पे दे दिया 11। V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, V देखो अगर हमारे पास कहाँ गया, रेजिस्टेंस पूछा है ना, सॉरी इधर रेजिस्टेंस की बात बोला है। तो P बराबर फार्मूला होता है V स्क्वायर बाई क्या होता है R होता है। तो V का मतलब कितना हो जाएगा, हमें R निकालना है, तो R इक्वल टू कितना होगा V स्क्वायर बाई P। V की वैल्यू देखो कितना दिया है, सोर्स वोल्टेज 220 है, तो 220 गुणे 220 और अपान में पावर कितना 11, तो 11 दूना के 22, 22 दूना के 44 पे 00 लग जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है कि द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब कोई रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। उस मतलब कोई एक रजिस्टर है, उसके इनिशियल वैल्यू को आधा कर दिया जाता है, तो इन डूइंग सो इफ अदर पैरामीटर ऑफ द सर्किट रिमेन अनचेंज, बाकी जो अदर पैरामीटर्स होंगे वो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो द हीटिंग ऑफ द रजिस्टर क्या होगा। देखो फार्मूला एक होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब इसमें ध्यान दो कि जो नेक्स्ट पैरामीटर बोल रहा है, तो नेक्स्ट पैरामीटर H डैश मान लेते हैं, तो आई स्क्वायर होगा और रेजिस्टेंस का हाफ होगा, तो R बाई 2 इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि सारा पैरामीटर सेम है सिर्फ रेजिस्टेंस को छोड़कर, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दो। तो बराबर करोगे तो आई स्क्वायर आर टी क्या दोगे, यहाँ पे H जो है वो H डैश के क्या है बराबर है, तो आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर डैश बाई 2 टी। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर, टी से टी कट गया, इसका मतलब आर डैश जो होता जाएगा 2 टाइम्स आप कितना हो जाएगा आर के हो जाएगा, इसका मतलब दोगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन अ रेजिस्टेंस सर्किट इफ द करंट इज इंक्रीज 2 टाइम्स ऑफ द 2 टाइम्स, मतलब कह रहा है कि इन रजिस्टर सर्किट करंट को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है, द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट वुड बी। सेम फार्मूला पे भी है, मान लो H हो गया, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी तो हो गया फार्मूला। अब बोल रहा है कि इसे करंट को दोगुना कर दो, तो H डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा आई स्क्वायर को मतलब 2i का होल स्क्वायर r इंटू टी, मतलब ये हो जाएगा 4i स्क्वायर आर टी। तो इसका मतलब यहाँ से जो H डैश है वो 4 टाइम्स ऑफ कितने आए H के है। तो अब कह रहा है कि परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है, परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, किस में निकालना है, द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड। तो कैसे होगा H डैश माइनस H अपान में H इंटू 100 निकालेंगे ऐसे, तो H डैश की वैल्यू कितनी है 4H माइनस H और अपान में H इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखो तो 3H अपान में H इंटू 100, S से H कट जाएगा, मतलब 300 परसेंटेज इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका 300 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है इन द फॉलोइंग सर्किट हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द 12 वोल्ट बैटरी। देखिए 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया रजिस्टर्स को, इसमें भी और इसमें भी। ऑप्शन दिया गया, बोला कि सेम इन ऑल केस, मतलब इसमें जो हीट होगा, मतलब एक तरह से मान लो जो करंट की वैल्यू होगी वो सब में सेम होगी। यहाँ देख लो पहले वाले केस में V बराबर क्या लोगे आई आर, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा V बाई आर। V की वैल्यू 12 वोल्ट है, ये 2 हो जाएगा, 2 छके 12, इसमें 6 एम्पियर करंट आ गया। इसमें देखो ये रजिस्टर सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट निकालोगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम, कितना हो जाएगा ये
4 ओम हो जाएगा। फिर निकालेंगे V इक्वल टू कितना हो जाएगा IR, V की वैल्यू 12 वोल्ट, I हो जाएगा R की वैल्यू 4, तो I इक्वल टू 12/4, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा। 3 एम्पियर करंट इसमें आ गया। इस वाले में देखो तो ये तो पैरेलल में लगे हैं, तो 1/में R इक्विवेलेंट 1/में 2 प्लस 1/में 2 जोड़ दो, 2 LCM हो जाएगा, ऊपर भी 2 कट जाएगा, मतलब ये 1 आएगा। तो 1/में R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 आ गई, तो V बराबर कितना होगा IR। तो हमें निकालना यहाँ से कितना है, V की वैल्यू 12 वोल्ट, I निकालना, R की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब I की वैल्यू आ गई 12 एम्पियर इसमें आ गई। तो इसमें देखा है सबसे ज़्यादा C में है, तो कह रहा है सेमिनल का गलत हो सकता है, सेम तो है नहीं किसी में। मैक्सिमम इन केस सेकंड वो भी गलत है, मिनिमम इन केस गलत, मैक्सिमम इन केस थर्ड सही है। थर्ड वाले केस में कितना एम्पियर मिला है, 12 एम्पियर मिला है, और इसमें सेकंड वाले में 3 और पहले वाले में कितना मिला था 6 एम्पियर। सबसे ज़्यादा किस में है 12 एम्पियर में, इसलिए ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, कह रहा द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब रेटिंग 4 वोल्ट 6 वाट दैट कैन वर्क सेफली विद द डिजायर्ड ब्राइटनेस व्हेन इट कनेक्टेड इन सीरीज विद द 240 वोल्ट मेन सप्लाई। देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, कह रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब, कितने आपको बल्ब की ज़रूरत होगी जब उसको रेटिंग किया गया 4 वोल्ट और 6 वाट से, डैट कैन वर्क सेफली विद डिज़ायर ब्राइटनेस, मतलब इसको सेफली यूज करना है और कुछ अच्छे उजाले के साथ। व्हेन इट कनेक्टेड इन सीरीज, जब जो जितने नंबर आप वोल्टेज हमारे पास होंगे उसको अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद उनके पास उजाला भी क्या हो उतना ही हो, तो इट कनेक्टेड इन सीरीज विद द 240 वोल्ट मेन सप्लाई, 240 वोल्ट की मेन सप्लाई से जब इसको कनेक्ट कर देते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी। तो करना क्या आपको, पहले P इक्वल टू VI करना, P इक्वल टू VI करो, I इक्वल टू P/V हो जाएगा। कितना दिया है पावर 6 वोल्ट, वोल्टेज कितना है पहले कंडीशन में V 4 है, तो 1.5 एम्पियर आ जाएगा। V बराबर IR होता है, R इक्वल टू V/I होता है, तो V इक्वल टू 4 पहले से यहाँ से था, और I की वैल्यू 1.5 है, तो 8 कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा यहाँ से। अब अगर हम टोटल रजिस्टेंस ऑफ द n बल्ब्स, मान लीजिए हमने n बल्ब्स को लगा दिया है, तो रजिस्टेंस के साथ उसको मल्टीपल करो, n इंटू 8/3 ओम हो गया उसका, क्योंकि रजिस्टेंस हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आई है, तो n है तो n का रजिस्टेंस मान लीजिए इतना है। तो अब हमें पता करना है बल्ब की संख्या कैसे निकालेंगे, तो टोटल करंट इन द सर्किट व्हेन कनेक्टेड 240 वोल्ट, 240 वोल्ट को जब कनेक्ट करोगे तो कैसे निकालेंगे, V/I इक्वल टू V/R करोगे, तो I की वैल्यू 1.5 एम्पियर यहाँ से निकाले थे, V की वैल्यू 240 ले रहे हैं यहाँ वाले कनेक्टेड के लिए, 8/3 था तो 3 ऊपर आ गया, n इंटू 8 है, सॉल्व करने के बाद ये आंसर कितना आएगा 60 आ जाएगा इसका। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 60 बल्ब हमें लगाने पड़ेंगे अगर हमें ऐसा सेफली डिजायर्ड ब्राइटनेस चाहिए, तो 4 वाट और 6 वाट के साथ साथ अगर 240 वोल्ट हम सप्लाई करते हैं सर्किट के अंदर। तो कैन एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 150 वाट 200 वोल्ट एंड अ फ्लैश लाइट ऑफ 50 वाट एंड 200 वोल्ट आर यूज्ड इन होम्स, द रेटिंग ऑफ फ्यूज टू बी कितना होगा। मतलब कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 150 वाट एंड 200 वोल्ट एंड अ फ्लैश लाइट ऑफ 500 वाट एंड 200 वोल्ट आर यूज इन होम्स। मतलब कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिससे हम प्रेस करते हैं, 150 वाट का और 200 वोल्ट एक एक्वायर करता है, और एक फ्लैश लाइट है जो हम जला रहे हैं 500 वाट का और 200 वोल्ट आर यूज इन होम्स। तो बोला है कि फ्यूज कितना होना चाहिए, कितने एम्पियर का फ्यूज लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हमें P बराबर होता है V इंटू I, तो क्या करोगे आपको निकालना, यहाँ से I है तो I इक्वल टू हो जाएगा P/V। P कितना है 1500, यहाँ पे है सॉरी 1500 वाट था, यहाँ पे 1500 है, और ये हो जाएगा कितना 200, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, इसका मतलब 7.5 आ गया, इसमें करंट आ गया। दूसरा निकाल लो, P इक्वल टू फिर हो जाएगा VI, तो I इक्वल टू P/V। P की वैल्यू इसमें कितनी है 500 और इसमें कितनी है 200, 0 से कट जाएगा, 2 दूना का 4, 2 पचे 10, कितना आ गया इतना। तो इसमें इतना करंट चाहिए इसको और इतना करंट इसको चाहिए, तो जोड़ दो दोनों को, I टोटल कर दो, तो 7.5 प्लस 2.5, इसका मतलब 10 एम्पियर का फ्यूज चाहिए हमें, ठीक है, लगभग इतना होना चाहिए यहाँ से। तो ये द रेटिंग ऑफ फ्यूज टू बी शुड कितना होना चाहिए आपका 10 एम्पियर होना चाहिए, ठीक है।